तुम्हारी फैमिली यानी कि मेरी फैमिली युवराज, उन्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके ओके ठीक है भाई। बेवकूफ, जरूरत पड़ने पर मैं अपनी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। तुम्हारी फैमिली की क्या औकात है? इस बॉल को आप सब एक दूसरे के पास पास करते रहेंगे, म्यूजिक प्ले होता रहेगा। बॉल जिसके हाथ में पहुंचने पर म्यूजिक रुक जाएगी, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तेरी क्या? बिना मतलब यहाँ कर मैं फंस गई। हे भगवान, किसी तरह हम सबको बचा लीजिए। मेनन पर भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी भी समय कोई भी फैसला ले सकता है। अब किसी भी तरह मुझे मेरी फैमिली को बचाकर यहाँ से ले जाना ही होगा। गाइस, हम अंदर जा रहे हैं। मेरे बताने के बाद ही तुम लोग अंदर ओके आए। मैडम। मेनन के आदमी गवर्नर पर शूट करने के लिए गन ताने खड़े हैं। उन्हें थोड़ी भी हमारी भनक लगी तो पहले गवर्नर जी पर गोलियां बरसाना शुरू करेंगे, इसलिए ध्यान रखना। ओके मैम। ओके मैडम, चलो। 1 2 3 म्यूजिक स्टार्ट। बॉल मुझे दो सुरेश। सुरेश प्लीज बॉल दो मुझे। बॉल दो सुरेश। भाई। युवराज, वो आदमी तुम्हारी फैमिली का है क्या? हाँ भाई। उसने बॉल अपने हाथ में क्यों पकड़ कर रखा हुआ है? बॉल दो मुझे सुरेश प्लीज। नहीं कौशिकी, दीदी के पास बॉल पहुंचने पर कहीं म्यूजिक ऑफ ना हो जाए सोचकर लगता है जीजाजी बॉल पास नहीं कर रहे हैं। प्लीज सुरेश बॉल दो मुझे। नहीं बेटी, मम्मी डैडी आ जाएंगे। वो कहाँ आने वाले हैं? आज उनकी मौत होनी तय है। वो आज प्यार के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला है। सुरेश बॉल पास करो। पास करो। बॉल दो मुझे सुरेश प्लीज। प्लीज सुरेश बॉल दे दो। सुरेश प्लीज। सर, मुझे मत मारिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। जागृति, अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो वो उन्हें मार देगा।
हेलो कमिश्नर हियर। आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? मेनन ने एक आदमी को मार दिया है। सर अंदर बहुत से लोग हैं सर। जेडी और केडी भी अंदर ही हैं सर। एक छोटी सी भी गलती हुई तो इसी तरह बहुत सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए सर हम चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये सब मैं मीडिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सब लोग समझ जाएंगे। पब्लिक को नुकसान पहुंचाए बगैर मिशन को कंप्लीट कीजिए। ओके सर। बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड फंक्शन में मेनन की दहशत। मेनन के कब्जे में गवर्नर है। खबर मिली है कि उसने एक आदमी को भी गोली मार दी है। उसकी डिमांड्स को पूरा करने पर ही गवर्नर को छोड़ने के बारे में उसने कहा। अब उस बॉल को रिवर्स में पास करेंगे। नेक्स्ट बाहर कौन जाएगा उस लकी पर्सन को देखते हैं। Come on! यस बॉस। Music start! कौशिकी बॉल दो। कौशिकी प्लीज बॉल दो। कौशिकी तुमसे ही कह रहा हूँ बॉल दो। दीदी क्या कर रही है? बॉल पास करिए ना। कौशिकी पागलों की तरह हरकत मत करो, बॉल दो। बस करो सुरेश, उसे मरने की तमन्ना है तो मरने दो। तुम चुप रहो। कौशिकी प्लीज मुझे बॉल दे दो, प्लीज दे दो। दीदी दे दीजिए। बेटी कौशिकी, गाना रुकने पे बॉल तुम्हारे हाथ में रहेगा तो तुम्हारी जान ले लेगा वो। मेरी बात मानो, बॉल दे दो बेटी। बेटी बॉल दे दो ना। जेडी म्यूजिक ऑफ होने वाला है। उसके दीदी को शूट करने से पहले हमें उसे शूट करना होगा। चलो। नहीं केडी, एक छोटी सी गलती की वजह से मेनन गवर्नर की जान ले सकता है। जेडी प्लीज, वो दीदी को शूट कर देगा। प्लीज हमें एक्शन लेना होगा। नो केडी, मेरे कहने तक तुम कुछ नहीं कर सकते और ये मेरा ऑर्डर है। म्यूजिक रुक चुकी है। मतलब वो लक्की फेलो तुम ही हो क्या? बॉस, इसे मारने का चांस मुझे दीजिए बॉस। मार दो उसे। 1 2 3 शूट शूट One, two, three, shoot.
पुलिस पहुंच चुकी है, किसी को मत छोड़ो, सबको खत्म कर दो। उधर देखो। इधर देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर उन्हें खत्म कर दो। मैं कैसे खत्म करूं भाई, ये काम नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, जाओ। मेरा गन कहाँ है? जेडी, इन सबके बीच युवराज होगा ना? हाँ होगा। इन सब ने मास्क पहना हुआ है, अब क्या करें? इनमें से युवराज को कैसे पहचानेंगे? कुछ तो बताओ जेडी। पता नहीं केडी। क्या करे जेडी? हम यहाँ ड्यूटी करने आए हैं, चलो ड्यूटी करते हैं। जेडी, युवराज हमारा भाई है, तुम्हारी बहन का पति है। जब मैं ड्यूटी पर होती हूँ, मेरी गन के सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा, मैं सिर्फ इतना ही देखती हूँ केडी। मैं अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचती हूँ, और तुम भी ऐसा ही सोचो। पहले गवर्नर को बचाते हैं, चलो। हाँ, अब क्या करें? यहाँ से भागना ही बेहतर होगा भाई। सबको खत्म कर दूंगा। भाई चलिए भाई, चलिए। सर, आपको कुछ हुआ तो नहीं है? आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए और बाहर क्राउड क्लियर कीजिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, सबसे पहले उन कमांडोज को बुलाइए। यस सर। थैंक यू सो मच बेटी, इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। ये तो हमारा फर्ज था। वेल डन मैडम। थैंक यू सर। आइए सर। मैडम, सर का फोन है। जय हिंद सर। जय हिंद जेडी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर टीम। थैंक यू सर। हमारी तरफ से कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? नहीं सर। हाँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद।
के दिन में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। वजह में अवार्ड फंक्शन में जाकर हम तो फंस ही गए थे। ये क्या, सबके सामने अंकल मुझे फंसाने का प्लान बना रहे हैं? गवर्नर साहब को पकड़ने आए थे, पता नहीं हमें क्यों पकड़ लिया। वो सब कुछ याद करती हूँ ना, डर के मारे मेरी जान निकल जाती है। भगवान जी की दया है कि हम सब जिंदा बच गए। भगवान की दया से नहीं, उन पुलिस की दया से। उस लड़की की हाइट और वेट लगभग तुम्हारी जैसे ही थी जागृति। है ना निशी, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मैच हो गए हैं। और वो लड़का भी केदार जैसा ही लग रहा था। जरा सी बात पे डरना छोड़ दो, लोगों को देखकर कुछ सीखो। वैसे सिस्टर, आप चूहे से डरती हैं क्या? हाँ। क्या तुम इतनी डरपोक हो? बाप रे, जस्ट मिस। मुझे लगा था जागृति पर सब शक करेंगे। जल्दी से जल्दी टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। दीदी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ पूछो। अब तक सोचती थी कि आपको सुरेश जी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और लगता था कि आपको उनके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन सुरेश जी से आप कितना प्यार करती हैं, आज हम सभी ने देख लिया। मन में इतना प्यार होते हुए भी उस प्यार को आप गुस्से के पीछे क्यों छुपा रही हैं दीदी? ये कौशिकी को इतना भड़का क्यों रही है? कौशिकी जिस प्यार को भूल चुकी है, ये लड़की फिर से उसे याद दिला रही है। सबकी खुशी के बारे में आप सोचती रहती हैं, लेकिन आपकी खुद की खुशी कहाँ है, आप क्यों नहीं समझती हैं दीदी? आप अपने प्यार को नहीं भुला पाई हैं, ये हमें अच्छे से पता है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस प्यार की मुझे जरूरत नहीं। अगर यही बात सच है तो आज आपने सुरेश जी को वो बॉल क्यों नहीं दी दीदी? बेटी, बॉल पास करो ना। जब सुरेश जी से प्यार है ही नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो जाए आपको क्या? समझ नहीं आया उनके हाथों से बॉल आपने क्यों छीनी थी दीदी? सुरेश प्लीज बॉल दे दो। जीजा जी को कुछ हो जाएगा, ये सोचकर डर क्यों रही थी? भैया को बचाने के लिए जब आप अपनी जान दांव पर लगा रही थी, हम सबने आपके प्यार को देखा। कौशिकी, पागलों की तरह मत करो, बॉल दो। बताइए ना दीदी, आप सच में सुरेश जी से प्यार नहीं करती? क्या कौशिकी अभी भी सुरेश से प्यार करती है? दीदी, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपका दिल जानता है, ये काफी है। प्यार नहीं है और आप फिक्र ना करें तो समझ आता है, लेकिन अगर प्यार है तो उनके बारे में सोचना चाहिए दीदी। हाथ से बात निकल जाने के बाद अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता। आपसे जीतने के लिए दिव्यांका उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन अगर आप एक बार बुलाएंगी तो वो सब कुछ छोड़कर आपके पास चले आएंगे। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं कौशिकी जी। सुरेश प्लीज बॉल दे दो।
अगर आपको उनसे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बता दीजिए, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। मन में कुछ है तो बोल दीजिए। मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। किस्मत में जो भी लिखा होगा वही होगा। जब दीदी को पसंद नहीं है तो तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है? वैसे मैंने कहा था ना हमारे घर के मामलों में बोला मत करो। पनौती चला गया है सोचकर हम लोग खुश हो रहे हैं, फिर तुम दोनों उसे वापस घर में लाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो पनौती नहीं है आंटी, इस घर के दामाद हैं वो। अच्छा, वो हमारे घर के दामाद है ना, तो हम चाहे कुछ भी कहें उन्हें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? इन्होंने बिल्कुल सही कहा बेटी। कौशिकी की खामोशी में ही उसका प्यार दिखाई दे रहा है। वैसे दोनों को मिलने के लिए रिश्तेदार होना जरूरी है क्या? स्वच्छ मन होगा तो भी काफी है ना। अगर समझने का मन ही होता ना तो सिर्फ दीदी की बातें ही नहीं, उनकी तकलीफ को भी समझ पाते। माँ जी कितनी घमंड से बात करती है। वो सब छोड़ो बेटी, चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। क्या हुआ माँ, हम सबको घर में बुलाया? हमारे सर पे एक पहाड़ आके गिरने वाला है बेटा। क्या हमारे घर पर पहाड़ गिरने वाला है? आप सबको अंदर क्यों लेकर आ रही हैं? चलिए सब लोग बाहर आइए। अरे दामाद जी, जल्दी चलिए, अपनी जान बचाइए। ओहो, आप इतने भोले क्यों हैं? ऐसा कोई होता है क्या? पहाड़ आकर हमारे घर पर गिर जाएगा तो? ओहो, बैठ जाइए। ठीक है, अब आखिर बात क्या है माँ जी? कौशिकी और सुरेश। थोड़ी देर पहले जागृति ने पूछा कि सुरेश तुम्हें पसंद है, तो कौशिकी ने एक बार भी मना नहीं किया। इसका मतलब समझ रही हो ना? कौशिकी के मन में सुरेश का प्यार अब भी मौजूद है। वो आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। आता है तो आ जाने दीजिए, हमारा क्या नुकसान होगा? हम सब सड़क पे आ जाएंगे। भूल गई क्या? जायदाद में ज्यादा हिस्सा कौशिकी के नाम पे है। वो इकलौती बेटी है ना, इसीलिए सोचा था जायदाद घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अब उसका पति लौट के आएगा तो सारी संपत्ति उसी के हाथ में चली जाएगी। वैसे वो सुरेश बेवकूफ नहीं है। हमने कौशिकी को बिना बताए जो पैसे लूटे हैं वो उसे बताकर एक दिन कौशिकी के सामने लेकर आएगा। अब हमें दोनों से डरना पड़ेगा। अगर सुरेश इस घर में और कौशिकी की जिंदगी में आ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे उन दोनों को हमेशा के लिए दूर कर दें तो? दोनों मिलेंगे तो ही प्रॉब्लम होगी ना। तो सबको प्रॉब्लम और उसे सॉल्व कैसे करना है समझ में आ गया ना? बेटी निशिका, तुम उस दिव्यांका को भड़काकर जितनी जल्दी हो सके सुरेश के साथ उस दिव्यांका की शादी करवा दो। ठीक है माँ जी। बेटी और दामाद जी, वो जागृति और केदार सुरेश और कौशिकी को मिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश को हमेशा नाकाम करते रहिए। ठीक है बड़ी माँ। सुरेश की शादी होने तक सुरेश और कौशिकी को हमें मिलने से रोकना होगा। कौशिकी के मन में
नफरत की आग बुझनी नहीं चाहिए, उसे भड़काना होगा। ठीक है चाचा जी। इस बार सुरेश और कौशिकी को मिलने से रोकना ही होगा। आप बोलेंगी तो हो जाएगा सासू माँ, ऐसे काम में तो आप माहिर हैं। क्या कहा? कुछ नहीं सासू माँ, मन के अंदर छुपे हुए प्यार को अंदर ही छुपा कर रख देना चाहिए, ऐसा कह रहा हूँ। आज का न्यूज़पेपर यहाँ क्या कर रहा है? चंदा के नाम से शहर में लूट मची हुई है। अनाथ आश्रम के नाम से एक गैंग बड़ी मात्रा में पैसे वसूल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अचानक से ऐसी खबर सबके सामने लाई गई है। इसलिए कोई चंदा देना चाहते हैं तो उनकी इंक्वायरी करके अच्छे से जांच करके दे, ये कमिश्नर जी ने कहा है। धोखा देने वाले बड़ी प्लानिंग से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे भी अनजान लोगों की बातों में ना आकर पैसे देने बंद ही कर देंगे तो धीरे धीरे वो लोग भी सुधर जाएंगे ना। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैडम, इन्होंने मुझे कहा अगर ये लोग ये लड़की कहे तो समझ जाना तुम्हें बुला रही हैं। जाओ अपना काम करो। ठीक है। ये बताइए मैडम, ये कौशिकी वज्र पार्टी का घर है क्या? नहीं, निशिका वज्रपाटी का घर है। ठीक है, आप लोग अपना काम बताइए। कोई काम नहीं है तो चले जाइए। मैडम, आप हैं क्या? नई शादी करके इस घर में बहू बनकर आप ही आई हैं क्या? आपके बारे में बहुत सुना है मैडम। पुजारी जी से मिलने आए थे लेकिन देवी का दर्शन हो गया। आपको देखकर तो सच में देवी जैसा ही लग रहा है। बताइए किस काम से आई हैं? शहर की बाहर हम एक अनाथ आश्रम बनवा रहे हैं मैडम, इसीलिए हम सबसे चंदा मांग रहे हैं। हम चंदा लेने आए हैं मैडम। सबसे ज्यादा चंदा देने वालों का नाम आश्रम के सामने उन्हें याद करने के लिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा मैडम। मतलब सबसे ज्यादा चंदा हम ही देंगे तो निशिका वज्रपाटी युवराज वज्रपाटी लिखवाएंगी? हाँ, बड़े से डिजिटल बोर्ड में लिखवा देंगे मैडम। और तो और चंदा अधिक देंगी तो आपका स्टैचू बनवाकर वहाँ पर लगवा देंगे मैडम। क्या? मेरा स्टैचू? हाँ। आहा, ओहो, ये तो कितनी अच्छी बात है। क्या यहाँ दिए जाने वाले 20-30 हजार के लिए आप स्टैचू बनवाएंगे? 20-30 हजार दे रही हूँ, मैंने तुमसे कहा क्या? हाँ तो तुम लाखों दे रही हो क्या? हाँ, लाखों दे रही हूँ। 3 लाख का चंदा देना चाहती हूँ। 3 लाख रुपए? वैसे इस शहर में किसी ने भी इतना बड़ा चंदा नहीं दिया मैडम। निशी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा यहाँ क्या काम? जाओ अंदर जाओ। आप बहुत महान है मैडम, आपका बहुत बड़ा दिल है। निशी, 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 तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है क्या? ऐसा क्यों कह रही है दीदी? सभी लोग चंदा मांगने वाले को 5,000 या 10,000 देते हैं। तुम्हारी तरह कोई लाखों रुपए देता है क्या? मैं आपके पैसे नहीं दे रही हूँ दीदी। ऑफिस से मिलने वाले प्रॉफिट से जो हमें हिस्सा मिलेगा उसमें से पैसे दूंगी। क्या हुआ बेटी, क्यों बहस कर रही हो? देखिए ना माँ जी, मैं अपने पति के हिस्से में से आश्रम को चंदा देकर एक अच्छा काम करना चाहती हूँ माँ, तो ये दोनों रुकावट बन रही हैं। निशिका, मैं तुमसे बहुत बार कह चुकी हूँ, इस घर में हम सबको अलग अलग करके बात मत करो, लेकिन हर बार तुम वही गलती करती हो। बेटी कौशिकी, बाहर वालों के सामने झगड़ा करते हैं क्या? वैसे भी बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं मांग रहे हैं तो दे दो। ऐसे कैसे दे देंगे आंटी जी? थोड़ी देर पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इस तरह चंदा दीजिए कहकर धोखा देने वाले बहुत सारे गैंग्स शहर में घूम रहे हैं। कमिश्नर ने कहा है कि सावधान रहिए।
तो अब भाभी को क्या करने के लिए कह रही हो? इनकी बात सही है या गलत, इसकी इंक्वायरी करके हम सच्चाई पता लगा लेंगे, उसके बाद हम चंदा दे सकते हैं। हाँ, जागृति का कहना बिल्कुल सही है। ऐसे अपरिचित लोगों को लाखों रुपए देने के बदले हमें खुद जाकर पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही पैसे देने चाहिए। निशिका, अरे बस करिए, बहुत देर से देख रही हूँ। वो फ्रॉड है, वो धोखा देता है, आप लोग कह रही हैं। ये लोग धोखा देने वाली है, कैसे कह सकती हैं? नहीं देने वाले तुम्हें कैसे पता? तुम्हें इन्हें मिले ढंग से 3 मिनट भी नहीं हुए। ये सच कह रहे हैं या नहीं, इसका यकीन तुम्हें कैसे है? इन पे शक करने की मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए। वैसे ये लोग फ्रॉड करने वाले हैं, तुम्हें कैसे पता? मैं बताती हूँ। वैसे आप आश्रम का क्या नाम रखना चाहते हैं? मदर शांति टेरेसा आश्रम। आश्रम। मतलब मैडम, हमने तीनों नाम सोच रखे हैं। अभी कौन सा रखना है हमने फिक्स नहीं किया है। ओहो, हाँ ठीक है। उस आश्रम का फाउंडर कौन है? उसका नाम क्या है? वो क्या काम करते हैं? और इससे पहले भी वो कोई आश्रम बना चुके हैं क्या? उनका नाम सतीश है मैडम, रियल स्टेट में है। इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक है, एक बार उनका नंबर देंगे क्या? मुझे उनसे बात करनी है। चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? इस सवाल के जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं थे? ये असली है या नकली अब समझ आ गया ना निशी? और भी कुछ प्रूफ चाहिए क्या? इन्हें एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है दीदी। ठीक है जागृति। पैसे नहीं देंगी? क्यों नहीं देंगी? किस लिए नहीं देंगी? मैं आप सबको पागल नजर आ रही हूँ क्या? वैसे आप क्यों उसकी बात सुनकर मुझे पैसे देने से मना कर रही हैं? मैंने इन्हें 3 लाख रुपए देने का वादा किया है, तो मैं इन्हें पैसे देकर ही रहूंगी। मुझे रोकने का हक किसी को नहीं है दीदी, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। अहंकार से तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी है निशी। तुम्हारे कान अच्छी बात सुन ही नहीं सकते। ये लोग धोखेबाज हैं, ये हम सबको समझ में आ गया है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये धोखा देने वाले हैं या नहीं मैं पता लगाऊंगी। इन्हें 3 लाख रुपए का चंदा देना ही होगा। 3 लाख रुपए तो क्या, 3 रुपए भी नहीं दूंगी। 3 रुपए भी नहीं दूंगी। माँ जी, आप पैसे देंगे या मुझे खुद जाकर लाना होगा? गुस्सा मत करो बेटी, मैं बात करती हूँ। बेटी कौशिकी, तुम झगड़ा क्यों बढ़ा रही हो? निशिका ने कितने पैसे मांगे हैं? बस 3 लाख ना। दे दो बेटी। चाची, बात सिर्फ 3 लाख रुपए की नहीं है। अगर निशी को सच में इस काम में इंटरेस्ट है तो आश्रम के लिए जो भी करना चाहती है ये करे, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन निशिका गुस्से में बात कर रही है। सब कुछ जानने के बाद भी ये मूर्ख बन के धोखा खाना चाहती है। अगर हम ऐसे पैसे देते रहे तो यही लोग बाहर जाके कहेंगे वज्रपाटी फैमिली को अक्ल ही नहीं है, जो किसी भी झूठ पर यकीन करके 3 लाख रुपए दे दिए। हमारे ही पैसे खर्च करेंगे और हमें ही बेवकूफ समझेंगे ये लोग। जिसे जो समझना है समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पैसे चाहिए, दे दीजिए। जागृति ने सच का पता लगा लिया, उसके बाद भी तुम पैसे क्यों देना चाहती हो निशी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, हर बात पे मेरा अपमान होता है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से, निकलो। निशी, रुको निशिका, इस घर में तुमने हमें नहीं बुलाया है, कौशिकी दीदी ने बुलाया है। अगर वो हमें बाहर जाने को कहेंगी तो हम चुपचाप निकल जाएंगे। आप कहेंगी तो ये लोग चले जाएंगे। जाने के लिए कहिए। जाने के लिए कहो बेटी।
आज से ये झगड़ा खत्म ही हो जाएगा। मैंने वादा किया चाची, वो मैं तोड़ नहीं सकती। अच्छा ठीक है, फिर मुझे अपना हिस्सा कैसे लेना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं पैसों का इंतजाम करके आपको फोन करती हूँ, तब आके ले जाइएगा। माँ जी, इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी बातों की कोई कदर नहीं। मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। निशी, बेटी निशी। मैं निशी को गलत कदम उठाने से रोक रही थी सासू माँ, उसे दुख पहुंचाने के लिए नहीं। प्लीज अगर आप ही निशी को समझाएंगी तो बेहतर रहेगा। बेटी, तुम्हारी बातें सुनकर तो अब ऐसा लग रहा है जब भी झगड़ा होता है तब तुम जागृति का ही पक्ष लेती हो। मेरे कुछ कहने पर भी मैंने वादा किया है चाची, ऐसा बोल देती हो। अब तो वक्त हो गया है बेटी, फिर ये हमारे घर में क्यों है? पराये लोग ज्यादा दिन तक घर में रहे ये अच्छी बात नहीं है। तुम खुद सोच के देख लेना। निशिका को क्या हुआ है जागृति? वो ऐसे बच्चों जैसा बिहेव कर रही है। उसे तो पता है ना कि चंदा मांगने वालों के सामने उसकी इज्जत चली जाएगी, ये सोचकर डर रही है और कुछ नहीं। घर में उसका ही अधिकार है, ये साबित करने के लिए कब से परेशान हुई जा रही है वो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे समझाऊं कि इस सब में उसकी कमाई हुई इज्जत ही जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। गलती धोखा देने वाले की नहीं होती जागृति। आपकी आंखों के सामने आपको जब कोई धोखा दे रहा हो, वो जानते हुए भी इग्नोर करना गलती है। बिल्कुल सही कहा तुमने केदार। आंखों के सामने सच देखने के बाद भी कि तुम्हारा और मेरे चाचा जी का कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी हमें धोखा देकर इस घर में रहकर देखो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो केदार। गलती हमारी ही है। धोखा देने के लिए और झूठ बोलने के लिए बहुत टैलेंट की जरूरत होती है और हम में वो टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही केदार में और ना ही मुझ में। तुम दोनों को इस घर में आए हुए 24 दिन हो गए हैं, अभी भी 6 दिन बाकी हैं। अब तक एक भी सबूत नहीं ला पाए हो तुम दोनों, और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी सबूत नहीं ला पाओगे। इसीलिए वक्त से पहले ही चले जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी। इस घर से बाहर जाऊंगा तो सुधाकर जी का बेटा बनकर ही जाऊंगा और साबित करके जाऊंगा कि मैं गलत नहीं था। 25 सालों तक मैंने ताना सुना है क्योंकि मेरा बाप नहीं था। अब मैं वो बोझ नहीं उठा सकता दीदी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है केदार। बस तुम जो कह रहे हो इसे साबित करने के लिए तुमसे सबूत मांग रही हूँ मैं। सबूत तो होना चाहिए ना दिखाने के लिए। ऑडिटोरियम में क्या हुआ था वो आप भूल गए हैं क्या ससुर जी? तुम्हारे और सुहासिनी के रिश्ते का सबूत मेरे पास है, मेरे पास है। ऑडिटोरियम में क्या हुआ था चाचा जी? कुछ नहीं हुआ बेटी। कोई आया और कहने लगा कि तुम केदार के पापा हो, मान लो नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी धमकी देने लगा। तो मैंने उसे जाने दिया। मुझे लगता है उसे भी इन लोगों ने ही भेजा होगा। बाबा बाबा बाबा, दीदी को भले ही पता हो लेकिन आपको तो नहीं पता ना। मैं जानता हूं मेरी रगों में आपका ही खून दौड़ रहा है। अब झूठ और धोखे से अपने बच्चे को नहीं निकाल सकते।
मेरी बात याद रखिए। चुप रहो तुम। क्या सबूत है तुम्हारे पास और कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? चाचा जी, आप गुस्सा मत होइए। केदार, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग जो कह रहे हो उस पर यकीन करने के लिए सबूत मांग रही हूँ मैं, बस इतना ही। लेकर आएंगे दीदी ऐसा सबूत जो आपके और इस दुनिया के सामने साबित करेगा कि ससुर जी ही केदार के असली पिता हैं और हम धोखेबाज नहीं हैं।